एक छोटे से गांव के करीब एक झील के किनारे एक कौवा रहा करता था जिसका नाम कालू था। कालू ना तो दूसरों से मुख्तलिफ था और ना ही कुछ खास, बस एक मामूली कौवा जो झील के किनारे दरख्तों में रहता था। वो दिन रात चमचमाती हुई झील के पानी में अपना अक्स देखता और कभी कभार दरख्तों पर बैठकर अपनी आवाज में गीत गाता। कालू का दिल अच्छा था। वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, मगर गांव के लोग, खास तौर पर वो लोग जो खेतों में काम करते थे, हमेशा इससे चिढ़ते थे। वो अक्सर उसे पत्थर मारकर भाग जाया करते थे। इनका ख्याल था कि कौवा फसलों को नुकसान पहुंचाता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। इसके बावजूद कालू हमेशा खामोश रहता। एक दिन गांव के एक किसान ने कालू को बेदर्दी से मारा। उसने कालू को पत्थर से जख्मी कर दिया और फिर इसके जिस्म को बेरहमी से घसीटकर झील के किनारे फेंक दिया। किसान ने कहा, ये कौवा हमेशा परेशान करता है, आज इसका हिसाब चुकता करना जरूरी है। कालू की हालत खराब हो चुकी थी और वो शदीद तकलीफ में था, लेकिन इसके अंदर एक नया जज्बा पैदा हुआ और वो जज्बा था इंतकाम का। इसने फैसला किया कि वो अब खामोश नहीं बैठेगा और अपनी इज्जत का बदला जरूर लेगा। लेकिन वो जानता था कि इसके लिए उसे सिर्फ अपने जिस्म को नहीं बल्कि अपनी रूह को भी बदलना पड़ेगा। रात के वक्त जब कालू अपनी तकलीफ के साथ एक दरख्त के नीचे बैठा था, तो अचानक उसकी नज़र एक पुरस्रार रोशनी पर पड़ी। ये रोशनी झील के अंदर से आ रही थी। इसने आगे बढ़कर झील में झांका और वहां से एक कदीम दरख्त दिखाई दिया जो झील के अंदर छुपा हुआ था। ये दरख्त इंसानी आंखों से पोशीदा था और इसके करीब जाते ही कालू को एक अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। कालू जैसे ही उस दरख्त की तरफ बढ़ा तो दरख्त के अंदर से एक आवाज आई। दरख्त ने कहा कि मैं तुझे वो ताकत दूंगा जिससे तू अपना बदला ले सके। मैं तेरी जिंदगी तब्दील कर दूंगा। कालू ने कहा, क्या तुम मुझे ताकत दे सकते हो, मेरी जिंदगी बदल सकते हो और मुझे इंतकाम के लिए तैयार कर सकते हो? दरख्त ने कहा, ये ताकत तेरे अंदर की तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर देगी और वो तुझे ऐसी ताकत देगी जो एक इंसान के दिल में भी ना हो। लेकिन याद रखना, इंतकाम एक ऐसी आग है जो तेरी रूह को भी जला सकती है। कालू ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं तैयार हूं। कालू ने उस दरख्त से वो ताकत हासिल कर ली थी जिसकी उसे जरूरत थी। अब वो एक जादुई कौवा बन गया था जिसकी आंखों में खून की लाली थी और जिसके पैरों में इतनी ताकत थी कि वो आसमान को छू सकता था। इसकी आवाज में एक अजीब सी गरज थी और जब वो उड़ता तो जमीन लरस जाती थी। अब कालू ने गांव के किसानों को सबक सिखाने का फैसला किया। वो एक एक करके उन किसानों को ढूंढता और उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता। किसानों के दिलों में खौफ पैदा हो गया और वो कालू के नाम से लरसते थे। कालू ने आखिरकार इस किसान को तलाश कर लिया जिसने उसे पत्थर मारा था। वो किसान अभी तक कालू को मामूली समझता था, लेकिन जब इसने कालू को अपनी ताकत के साथ आते हुए देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। कालू ने किसान को अपनी ताकत से रूह तक जला दिया और फिर इसने कहा, याद रखो, तुमने मुझे और मेरे जैसे हजारों परिंदों को तड़पाया था। तुम्हारा वक्त आ गया है। कालू अब एक ताकतवर कौवा था, लेकिन इसकी जिंदगी में खुशी का कोई निशान नहीं था। इंतकाम की आग में जले हुए दिल के साथ वो फिर कभी सुकून से नहीं जी सका। इसकी ताकत ने इसे कामयाबी दी थी, लेकिन इसने अपनी इंसानियत को खो दिया था। कालू अब एक पुरस्कार और खूंखार कौवा बन चुका था जिसकी आंखों में सिर्फ इंतकाम की लाली थी। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि इंतकाम की आग में जलना कभी भी सुकून का बाइस नहीं बनता, बल्कि ये हमारी रूह को अंदर से जला देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।